बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, पीडियाट्रिशियन। धीरे धीरे करके हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेटअप किया है खुद का। एट प्रेजेंट मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मैं बाल रोग विभाग, हमारे यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है उसमें प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो दोनों तरफ की जिम्मेदारी चालू है और बहुत खुश हूँ प्रैक्टिस से। नमस्ते, मैं डॉक्टर पंकजा बेंडाळे हूँ। मैं ENT सर्जन हूँ, ईयर नोज थ्रोट सर्जन। आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस 6 साल से हमारी चालू है। ऐसा है कि इसका बड़ा भाई जो अथर्व है और ये रिद्धेश छोटा, दोनों में 3 साल का अंतर है। तो हमेशा से साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले, मस्ती भी की है, साथ में लड़ाई भी हुई है और दोनों अच्छे दोस्त भी है। एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट दोनों में रहता है। ऐसे डिसाइडेड तो कुछ नहीं था, लेकिन दोनों का इंक्लिनेशन ज्यादातर फिजिक्स और मैथ्स में था। जैसे अथर्व का इंक्लिनेशन ज्यादा था, वैसे इसका भी इंक्लिनेशन जो है रिद्धेश का, वो ज्यादातर मैथ्स और फिजिक्स की तरफ ज्यादा था। उसने अपने भैया को पढ़ाई करते देखा है, तो वही ट्रैक पे वो पढ़ाई कर रहा था। अथर्व जब 8th 9th में था तब तो जैसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, बायो में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो उसको मैथ्स में इंटरेस्ट था। तो 10th के बाद हमको लगा उसको अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, तो हमने एलन इंदौर चूज किया। तो एलन इंदौर में उसको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिला, टीचर्स का गाइडेंस मिला, और उसकी वजह से और उसका खुद का थोड़ा सा सेल्फ स्टडी सबकी वजह से ऑल इंडिया रैंक 128 आया JEE एडवांस 2022 में। फिर अभी वो IIT मुंबई में फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस परस्यू कर। अथर्व का जब भी सेलिब्रेशन था तभी सर को बोला कि अभी ये दूसरा भाई है उसका, ये तुम्हारे हवाले अभी। अमन सर तभी बोले थे इसको भेज दो अभी से। रिद्धेश के टाइम तो हमने एलन इंदौर चूज किया क्योंकि अथर्व का हमको पता था अच्छा रैंक आया था, और एलन इंदौर का पास्ट भी रिजल्ट्स हमने पूरा देखे थे, सब अच्छे रैंक के, और जो स्टूडेंट सिलेक्टेड है वो ज़्यादा नंबर्स थे IITs में या नीट में जो भी हो, और हमको कन्वीनियंट था टू ड्राइव, नज़दीक था। एज अ इंदौर अच्छी सिटी है, फैकल्टीज अच्छे हैं। इनके जो कोचिंग का जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक, एक सिस्टम बना हुआ है बहुत सालों से, जो अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे रहा है। जो हमने जो रैंकिंग देखी उनकी पहले से जो रैंकिंग आई है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आई है, बाय चांस तो नहीं आ सकती। अच्छी रैंकिंग जो आनी है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत स्टूडेंट के ऊपर ले रहे हैं, तो वही हमको अच्छा लगा कि जो अच्छे से स्टूडेंट के ऊपर मेहनत ले रहे हैं, हम लोग भी हमारा बच्चा वहाँ क्यों ना भेजे। तो भुसावल में जैसे मैंने पढ़ाई करी है 10th तक ताप्ती पब्लिक स्कूल के अंदर, तो उसके बाद 11th और 12th के लिए JEE नीट या किसी की भी एग्ज़ाम के प्रेप करने के लिए भुसावल में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। एज अ स्टूडेंट अगर कोचिंग डिसाइड करनी है तो अगेन सबसे पहली चीज़ तो कि फैकल्टीज़ कहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, वो जज कर सकते हैं जो पास्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं उनसे। 1 साल 2 साल नहीं, थोड़ा लंबे गैप पे कि 10 सालों में क्या रिजल्ट्स रहे, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, नॉट जस्ट टॉप रैंक क्या है बट कितने नंबर ऑफ बच्चे भी कितने सिलेक्ट हुए, उससे भी जज कर सकते हैं कि फैकल्टी कितनी अच्छी है। उसके साथ में जो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन है कि आप जिस सिस्टम में अपने आप को डाल रहे हैं वो कितना ज़्यादा फ्लुएंट है, कितना ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो चीज़ भी मैटर करती है। उसके साथ अगर आप अपने होम टाउन से बाहर जाके कहीं पे पढ़ने का सोच रहे हैं तो वो जो सिटी या टाउन आप जहाँ पे पढ़ोगे उसका एनवायरनमेंट ओवरऑल मैटर करता है कि कितना सेफ है वहाँ पे, आप जहाँ भी रहोगे वहाँ पे आपके फूड के लिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी, और ओवरऑल आपकी जो रहने की चीज़ है वो सब कैसी रहेगी। और उसके साथ एक फाइनल वो चीज़ मैटर करती है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है। आप जहाँ पे भी जाओगे, क्या आप वहाँ पे किसी और को अप्रोच कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट रहा है, कोई भी दिक्कत रही है, तो इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके एक स्पेसिफिक सॉफ्ट स्पॉट ढूंढा जा सकता है कोचिंग को। जैसे अगर मेरी बात करूँ तो मेरा 11th से स्टार्टिंग में एलन इंदौर में ऐसा था कि फैकल्टीज़ पे पहली बात तो एक वो ट्रस्ट था ही, क्योंकि मेरे भैया भी वहीं से पढ़े हुए हैं। प्रिपरेशन की स्टार्ट किया था 11th में, बीच में ओलंपियाड वगैरह की जर्नीज आई थी। देन 12th के अंदर जब ओलंपियाड्स हो चुके थे और अब JEE एक स्पेसिफिक टारगेट बचा हुआ था, तब टीचर्स के थ्रू गाइडेंस मिला कि अभी किस तरह से शेड्यूल सेट करना है, किस तरह से कौन सी चीज़ें हमें सॉल्व करनी है, किस तरह से अप्रोच करना है चीज़ों को, क्या माइंडसेट लेके हमें एग्ज़ाम में बैठना है। मेंस के अराउंड 4-5 महीने पहले ऑल इंडिया जो टेस्ट होते हैं एलन की वो शुरू हो गई। उसके अंदर एक इवैल्यूएशन मिला, एक स्टैंडिंग मिली खुद की कि कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर एक मेंशन है कि जो एलन का ऐप है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं उनके आपको जल्दी आपके मार्क्स पता चल जाते हैं अलॉन्ग विथ पूरा एनालिसिस की
किस सब्जेक्ट में कौन से सवाल गलत हुए हैं और ये सवाल कितने लोगों ने गलत किया है एंड ऑल। और फिर वो जितने भी आप गलतियाँ करते हो वो एक इम्प्रूवमेंट बुक करके एक चीज़ है, उसमें भी आ जाती है। तो अगर आपको कभी रिवाइज करना है और आप अगर पूरी थ्योरी नहीं रिवाइज कर सकते प्रैक्टिकली, तो आप बस अपनी गलतियाँ देख लो, जिससे एक तरह से रिविजिट हो जाता है। तो वो इम्प्रूवमेंट बुक जो रहा है वो ऐप में वो बहुत हेल्पफुल रहा है। फिर धीरे धीरे एग्ज़ाम पास होते गए तो एक तरह से शेड्यूल बनाना शुरू कर दिया कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, यही चीज़ें खानी है, ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं खाना है। फिर दोपहर में सोने की जो मुझे थोड़ी सी आदत थी वो धीरे धीरे कम कर दी कि दोपहर में सोना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेंस में हो सकता है दोपहर में शिफ्ट आ जाए, एडवांस में भी जैसे 2 ही पेपर होते हैं, दोपहर में भी एक होता है। तो वो जो शेड्यूल है वो धीरे धीरे टीचर्स के थ्रू ही लगना शुरू हो गया। कई बार तो हमारे टेस्ट ही होते थे कि हम खुद से कुछ कर नहीं सकते, कभी कभी दिन में 3 टेस्ट तक हो जाते थे कि मतलब एक रूम नहीं रहती है कुछ टाइम पास करने की बेसिकली। तो वो शेड्यूल जो है वो कोचिंग के थ्रू ही सेट हो जाता है। टीचर्स भी कंटिन्यूसली बताते रहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। एडवांस के पहले जैसे मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ खिचड़ी खिलाई जा रही थी कुछ 1-2 हफ्तों तक, सो दैट की जो गट हेल्थ है वो सही से रहे, और एग्ज़ाम के दिन भी खिचड़ी ही खाई थी सो दैट पेपर 2 में कुछ ये ना हो। तो एक तरह से वो जब पैटर्न सेट हो जाता है, माइंड उसी तरीके से चलता है, तो अपने आप जो आपकी एक्सपेक्टेड चीज़ है वो एक्चुअल रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो ही जाती हो। वैसा था कि पढ़ते पढ़ते टीचर्स बताते रहते कि ओलंपियाड्स दे दो वगैरह वगैरह। तो जैसे NSCP जो होती है फर्स्ट स्टेज होती है फिजिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम, वो मैंने दी उसमें, और मुझे फिजिक्स में नेचुरली इंटरेस्ट भी था ही ज़्यादा। तो वो ओलंपियाड देने के बाद मैंने फर्दर स्टेजेस देखी थी, IMPH है सेकंड स्टेज, अगली कैंप वगैरह होता है उसको अंदर। वो देखने के बाद मुझे थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगा जो करिकुलम था उसके अंदर जो किताबों से उसके लिए पढ़ता है। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा, टीचर्स वगैरह से पूछा, और फिर अंडर द गाइडेंस धीरे धीरे एक स्टेज क्लियर होते गई। ऐसे कुछ नहीं था कि IPHO ही जाना है, बस चल रही है वो चीज़ और फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो नई चीज़ें पढ़ते जाओ और इससे फिर अप्लाई करो बस। देश अभी 11th कोचिंग के लिए गया, तो जब से उसका रिजल्ट दिन ब दिन अच्छा इम्प्रूव होते जा रहा है। पहले तो APHO में सिल्वर मेडल लाया, IPHO में गोल्ड मेडल लाया, अभी JEE मेंस में ऑल इंडिया रैंक 35 आ गया। तो वी वर क्वाइट एक्सपेक्टिंग कि अभी और ज़्यादा रैंक इम्प्रूव हो जाए, तो उसके हिसाब से रैंक इम्प्रूव हुआ है और हम लोग बहुत खुश हैं रिजल्ट्स। और हमको ऐसे लगता है कि थोड़ा पर्सनली ध्यान दिया जाता है क्लासेस में, कि स्टूडेंट अगर अच्छा कर रहा हो तो वहाँ पे जो फैकल्टी है उसने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, तो और ज़्यादा अच्छे रैंक को ला सके। रिद्धेश जैसे ही 11th में गया, रिद्धेश तो 11th एंड 12th हॉस्टल में ही रह रहा है, एलन हॉस्टल में। तो वहाँ से उसका जो डेली आना जाना, उसकी जो बैच है, वहाँ पे जो गाइडेंस और सपोर्ट्स बहुत अच्छा था। हमसे भी ऑलमोस्ट 15 डेज, एवरी 15 डेज 1 मंथ से सर से बातें होती रहती थी कि क्या प्रोग्रेस है, कैसा चल रहा है और आगे क्या करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, उसके बारे में सारे सर ने हमसे बहुत सारा डिस्कशन और अच्छा सा गाइडेंस दिया हमको। तो वो डेफिनेटली हम वी कांट फॉरगेट इट। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट टीचर्स ने रिद्धेश का बहुत अच्छा से ख्याल रखा है। मेंटल सपोर्ट हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, या फिर खाने के बारे में मेस का सपोर्ट हो, या फिर कोई भी हर एक चीज़ दे वर अवेलेबल टू हिम ऑल द टाइम। हम लोगों को इतना पता नहीं था, इतना क्लास वालों ने किया है। और 12 बजे ही खाना है, और उनको गर्मी में भी आदत की थी, जैसे अगर सेंटर पे AC नहीं है तो उसमें भी टेस्ट दे दो, सब आदत हुई थी। मतलब सब चीजों की आदत होनी चाहिए ना। अभी सब उनको AC की इतनी आदत थी, पर उधर तो AC नहीं था अभी सेंटर में। मतलब ऐसे फैक्टर से एग्जाम नहीं बिगड़ना चाहिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़। और हम जानते हैं कि जो बच्चा आगे ज़्यादा पढ़ सकता है, जो इसकी ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा कर सकता है, उसके लिए आपके टीचर्स तो कुछ भी करने को तैयार है। जब भी रिद्धेश घर पे आता है वो खाने पीने का बहुत शौकीन है। उसकी पहले से लिस्ट बनाई हुई रहती है 1 2 3 4 5, सुबह शाम सुबह शाम। तो 3 दिन का पूरा खाना हमारा फिक्स रहता है। 3 दिन आया तो उसके मेनूज भी फिक्स्ड है और वो स्टाइल भी सब फिक्स है। और जब भी वो स्ट्रेस में रहता है या थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहता है तो तबला बजाता है। तबले की उसने 6 एग्जाम दी है, अभी 2 एग्जाम्स बाकी है फाइनल होने तक। उसकी इच्छा है और हमारी भी इच्छा है कि वो आगे कंटिन्यू करे, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीवर जैसा भी है और उसको थोड़ा बीच में टाइम पास भी हो जाता है। मतलब वो गाने भी गुनगुनाएगा, हंसी मजाक भी करेगा, घर पे आएगा। अब ये छोटी के साथ भी सबके साथ एकदम मस्ती करके आया है।
एकेडमिकली तो अभी IPHO वगैरह है, उसके बाद मैं कॉलेज जाके नॉर्मल कॉलेज लाइफ है, और नॉन एकेडमिकली फ़िलहाल तो बस कुछ नहीं, मूवीज़ वगैरह बिंज कर रहा हूँ, खाना खाओ सो जाओ बस।